नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल पाल विपुल स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे, इसका इम्पोर्टेंस रेलवे के एग्जाम में उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरह आपके शरीर में खून का। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मस्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कौन सा है? ये है प्रतिशत। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ होता है क्या? प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रति 100। जैसे आपने कोई चीज बोला 10%। 10% का मतलब क्या है? ये 10वां भाग किसका? 100 में से 10। इसका मतलब दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, वही जैसे आपने बोला 10%, तो 10% का मतलब 10/100। या इसी को आप सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, क्या आएगा? 1/10। ठीक है, जैसे आपने बोला 25%, तो 25% का मतलब क्या है? 25/100। और 25/100 का जब सरल करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति 100, मतलब 100वां भाग, किसी चीज का 100वां भाग। ठीक है, अगर बोल दे 20%, तो क्या होगा? 20/100। ठीक है, मतलब आपको प्रतिशत अगर हटाना है तो प्रतिशत की जगह क्या लगाएंगे? बटे 100। ठीक है, 1/5। जैसे आप लोग निकालते होंगे किसी का हाई स्कूल में, इंटर में जो नंबर आते थे, जैसे आपका इंटर में 500 पूर्णांक होता है। 500 में से आपने पाया 300 नंबर, तो आप कहते थे कितना प्रतिशत आ गया? तो प्रतिशत कैसे निकालते थे? तो 300 नंबर किसमें से? 500 में से। और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते थे? 100 से गुणा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 5 से 5 छक 30, तो आपका क्या आ जाता था? 60%। ठीक है, तो ऐसे ही देखते हैं प्रतिशत निकालने का, प्रतिशत बनाना सीखते हैं। प्रतिशत में कितने तरीके के क्वेश्चन आप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये होता है प्रतिशत प्रतिशत कमी पर आधारित। ठीक है, प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन। और दूसरा जो पूछा जाता है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। देखिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको अलग अलग टाइप में बांट कर पढ़ेंगे, आसानी से समझ आएगा। ठीक है, हर टाइप के 2 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा और आप सीख जाएंगे जल्दी से। तो प्रतिशत कमी पर आधारित, दूसरा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी दोनों पर आधारित, दोनों का मिक्स पूछता है, वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित। ठीक है, और चौथा पूछता है क्षेत्रफल पर आधारित। किस पर? क्षेत्रफल पर आधारित। पांचवा पूछता है आपका क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित। किस पर? संख्याओं पर आधारित। ठीक है, अगला जो टाइप होता है छठवां, ये आपका पूछता है मिश्रण पर आधारित। मिश्रण पर आधारित। ठीक है, सातवां टाइप जो इसमें पूछता है वो आय और व्यय पर आधारित, और व्यय पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसमें। और इसी में से अगला जो टाइप पूछता है वो कौन सा टाइप पूछता है? आपका चुनाव पर आधारित। कौन सा? चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, इसी में से अगला जो आप लगा सकते हैं आपका हो गया प्रतिशत कमी पर आधारित, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, वृद्धि और कमी दोनों, क्षेत्रफल, संख्याओं पर आधारित, मिश्रण पर आधारित, आय और व्यय पर आधारित, चुनाव पर आधारित। अगला टाइप जो डाल देते हैं वो आ जाता है आपका विविध। विविध का मतलब सबका मिक्स। ठीक है, तो सभी का अलग अलग टाइप करके पढ़ लेते हैं। जानते हैं कुछ बेसिक चीजें प्रतिशत सीखने से पहले, प्रतिशत लगाने का थोड़ा सा स्मार्ट तरीका क्या होता है, उसके लिए कुछ चीजें आपको याद करनी होगी। याद करने का मतलब क्या है? आप निकाल भी सकते हैं आसानी से, लेकिन आपको याद रहेगा तो जल्दी निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में पढ़ने का मतलब ही क्या होता है? स्पीड। ठीक है, आ जाएगा सबको। तो देखते हैं क्या आपको याद करना है। एक का मतलब क्या होता है? एक बराबर क्या होता है? 100%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी का जब आधा कर देंगे, 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है?
33 सही 1/3%, या इसी को कहते हैं 33.33%। ठीक है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। ठीक है। अब ये प्रतिशत आ कैसे रहा है? 1 का मतलब 100, 1/2 का मतलब 50, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3। ये आ कैसे रहा है? जैसे देखिए 1/2 को, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक है। एक होता है प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, और दूसरी चीज होती है भिन्न से प्रतिशत में बदलना। दोनों चीजें ध्यान से समझिएगा, ये बहुत काम आएगा। भिन्न से प्रतिशत में बदलना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका पूरे चैप्टर में। ठीक है। बदलना, पहला प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना। दोनों चीजें क्या होती है? जैसे प्रतिशत दे दिया 10%, 10% को आपको भिन्न में बदलना है, कुछ नहीं करना है, 10 लिखिए, और प्रतिशत हटा के इसी की जगह प्रतिशत को हटाने के लिए क्या किया जाता है? 100 से भाग। अब इसी को सरल कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 1/10। ठीक है। जैसे आपको दिया है 20%, तो 20% को भिन्न में बदलना है, तो 20 लिखिए, प्रतिशत हटा के 100 से भाग दे दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब 1/5। ठीक है। आपके समझ में क्या आया कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से क्या किया जाता है? भाग। इसमें देखिए भिन्न से आपको प्रतिशत बदलना है। जैसे लिखा है 3/4, इसको बनाना है प्रतिशत, तो आप क्या कर दीजिए? 100 से गुणा, तो 4 से कटेगा कितना? 25, 25 दिया कितना हो जाएगा? 75%। ठीक है। और अगला चीज देख लेते हैं, जैसे 2/5 है, इसको बनाना है प्रतिशत, ये भिन्न है, इसको प्रतिशत बनाना है, तो 100 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, 5 से काटिएगा, इसको कितना आएगा? 20, 20 दूना 40%। तो आपके समझ में क्या आया? निष्कर्ष क्या निकला कि प्रतिशत को हटाने के लिए क्या किया जाएगा? 100 से भाग, और प्रतिशत को लगाने के लिए क्या किया जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कर दीजिए, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है। प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है? 100। ठीक है। ये बात समझ में आई? ऐसे ही ये किया जा रहा है। एक मतलब 100%, एक बराबर क्या? एक को क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है, तो एक गुणे क्या हो जाएगा? 100, तो कितना आएगा? 100%। 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर लीजिए, 2 से कटेगा 50, क्या आ जाएगा? प्रतिशत। यही चीज यहाँ पे लगा है, और कुछ करना नहीं। तो 1/4 का मतलब 25, 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%, 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%, या इसी को कहते हैं 16.67%। अगला है 1/7 बराबर कितना होगा? 14 सही 2/7%। ठीक है। ये हो गया। 1/8 का मतलब क्या होता है? 12 सही 1/2%। ठीक, या 12.5%। ठीक। 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 सही 1/9%। ठीक, या इसी को कहते हैं 11.11%। ठीक। 1/10 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है? 10%। ठीक। ऐसे ही 1/11 बराबर कितना होता है? 9 सही 1/11%, या 9.09%। ठीक है। 1/12 का मतलब कितना होता है? 12×96, 8 सही 1/3%, या 8.33%। 1/13 का मतलब क्या होता है? 13×7 = 91, 7 सही 9/13%। आगे 1/14 का मतलब क्या होता है? 7 सही 1/7%। 1/15 का मतलब क्या होता है? 6 सही 2/3%। ये सब याद रखेंगे तो आपके लिए सही होगा। ठीक है। 1/20 का मतलब क्या होता है? 5%। 1/25 का मतलब क्या होता है? 4%। ठीक है। ऐसे ही आप निकालेंगे 1/40 का मतलब क्या होता है? 2.5%। ठीक है। ये सभी चीजें आपको क्या रखना है? आपको याद रखना है। ठीक है। ये सभी चीजें आपको याद होंगी तो आपको क्वेश्चन लगाने में क्या होगा? आसानी होगी। ठीक है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन प्रतिशत कमी पर आधारित। ठीक है। देखते हैं पहला जो टॉपिक है वो क्या है? प्रतिशत कमी पर आधारित।
प्रतिशत कमी का मतलब आप क्या समझते हैं? प्रतिशत कमी का मतलब जैसे कहा कि कोई वस्तु या कहेगा ए बी से 10% कम है, तो 10% का कम का मतलब क्या है? कोई वस्तु पहले थी कितना, 100% थी, अब 10% कम है, इसका मतलब वो कितना है, 90% है। ठीक है, अगर कुछ 80 है, देखिए 100 का जो 10% होगा वो 10 ही होगा, तो 100 में से घटाएंगे तो 10 90 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही दे दिया, मान लीजिए ए 200 है, अब इसमें से कह दे कि 10% कम है, तो 90% में कितना आएगा, 90 ही आएगा, लेकिन 90% किसका आएगा, 200 का, तो 200 का 90% कितना आएगा, निकाल लीजिए, कितना आएगा, 180। ठीक है, यहां भी 90%, लेकिन 100 का जो 90% होगा वो 90 होगा, 200 का 90% जो होगा वो 180 होगा। ठीक है, 10% यहां भी कम हुआ, 10% यहां भी कम हुआ। कह रहा ए बी से 10% कम है, बी से, देखिए ये चीज आपको पकड़ना है, क्वेश्चन में आपको ये चीज पकड़ना होगा, जैसे कहे से, का, ये सभी चीजें ध्यान देना है। ए बी से, जिससे कंपेयर करना है, जिससे तुलना करेगा ए सी के ना, ए बी से या ए सी का, जैसे जिसके साथ से का लगा हो उसी को आप तुरंत क्या मान लीजिए, 100%। ठीक है, तो बी हो गया आपका 100%। कह रहा 10% कम है, इसका मतलब कितना है, 90%। 10% 100% में से 10% घटाएंगे, कितना आएगा, 90%। ठीक है, तो ए कितना हो गया, 90%। यही चीज आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, ए बी से 40% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कह रहा है ए बी से किसके साथ लगा, बी के साथ, बी से कितना कम है, 40%। बी को तुरंत मान लीजिए कितना, बी 100 है, कितना कम है, 40% कम है, तो 40% आप इसमें से तुरंत घटा दीजिए, 100% में से 40 घटाएंगे, कितना आएगा, 60%। तो 60% कौन हो गया, ए। ठीक है, ए की वैल्यू कितना आ गई, 60। जब जैसे ही ए की 60 आई तो कह रहा बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी आपका कितना है, 100 है, ए आपका कितना है, 60 है, कितना अधिक है, 40 अधिक है ना, लेकिन ये प्रतिशत में नहीं अधिक है, 40 अधिक है, किससे, अब कह रहा देखिए तुलना किससे करने लगा, ए से, ए किसके साथ, से किसके साथ आ गया, ए के साथ, जैसे ही से इसके साथ आया, अब आपका नीचे आ गया 60। ठीक है, ए नीचे आ गया, प्रतिशत बनाने के लिए 100, तो कितना अधिक हुआ, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 2/3 का मतलब कितना होता है, आप पहले लगा चुके हैं, इसको याद किए होंगे कि 2/3 का मतलब कितना होता है, 66 सही, 2/3 या 66.66%। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसे पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। ठीक है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, घटाने का मतलब पहले ये वस्तु रही होगी 100 की, अब जब 10% इसमें से घटाया गया तो ये कितने की हो जाएगी, 90 की हो जाएगी। ठीक है, 100 का जब घटाया गया तो ये पुराना दाम था, पूर्व दाम ये क्या था, अब 10% घटाने के बाद ये कितना हो गया, नया वाला 90 का। कह रहा है पूर्व मान में उसे पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। तो क्या कह रहा है कि नए से पुराना पाने के लिए उसे कितना बढ़ाना जाना चाहिए, तो कितना बढ़ाया जाना चाहिए, 10, और किससे बढ़ाया जाना चाहिए, नए से, तो नया वाला क्या आएगा, नीचे, प्रतिशत बनाने के लिए क्या होता है, 100 से पूरा कट जाएगा, 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9%। अगला जो टाइप है वो क्या है, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। ठीक है, इसको कैसे लगाना है, देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। करना क्या है, कुछ नहीं, जो पिछले में आप किए थे प्रतिशत कमी पर, वही इसमें करना है। तुलना किससे करनी है, बी के वेतन से, तुलना किससे कर रहा है, बी के वेतन से, तो बी को आप कितना मानेंगे, 100 मान लीजिए। ए का वेतन 50% अधिक है, तो ए कितना होगा, अब इससे 50 अधिक होगा, इसका 100 है तो इसका 50 अधिक कितना हो जाएगा, 150। इसका मतलब ए का वेतन कितना हो गया, 150। अब कह रहा है तो बी का वेतन ए से कितना कम है, कह रहा अब किस पे जोर दे रहा है, ए से कितना कम है, तुलना किससे कर रहा है, ए से, इसका मतलब 50 से ये कितना कम है, 50 कम है, किससे कम है, 150 से।
प्रतिशत बनाने के लिए 100। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या रखना है नीचे क्या रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए जिससे तुलना करेगा ए से, उसी को क्या रखना है, नीचे रखना है। ठीक है, तो 5 से कटेगा 3, 5 के 15, ये आएगा 100/3, आएगा कितना, 33 सही 1/3%। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यदि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाती है, तो ठीक है, 25% वृद्धि कैसे होगी, पहले चीनी का मूल्य मान लीजिए कितना रहा होगा 100, जब इसमें 25% वृद्धि हुई तो 100 का 25 कितना होता है, 100 का 25/100 काट दीजिए, कितना आएगा 25 ही। इसका मतलब पहले 100 था, अब 25 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 125। चीनी का मूल्य कितना हो गया 125। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि होने वाले व्यय में वृद्धि ना हो। ऐसे क्वेश्चन में देखिए पहले 100 था, 25 की वृद्धि की गई, अब हो गया 125। अब कह रहा इसमें कितना कम किया जाए कि पुराना मतलब उसकी खपत में वृद्धि, उसके मूल्य में वृद्धि ना हो, मतलब 100 फिर से लाना चाहता है, 125 से 100 आना चाहता है, तो कितना कम करेगा, 25 कम करेगा। किससे कम करेगा, 125 से। प्रतिशत बनाने के लिए 100, 25 पंचे 125, 5 20 100, 20%। आपका आंसर क्या हो जाएगा 20%। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित जो है, कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, राम की आय श्याम की आय से, तुलना किससे कह रहा, श्याम की आय से, तो श्याम की आय कितना मान लेते हैं 100, श्याम की आय कितना 100, कितना अधिक है 20% अधिक है, तो प्लस 20 कितना आएगा 120। राम कितना हो गया 120, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, पहले रुपए में देखते हैं कितना कम है, 20 कम है। किससे कम है 120 से। ठीक है, राम की आय से कितना, प्रतिशत बनाने के लिए 100, इसको काटेंगे 2 छंग 12, 100/6 का मतलब कितना होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, कितना हो गया 16 सही 2/3%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। कह रहा है किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, क्रय कितना है 100 है, कितना अधिक है 25 अधिक है, तो कितना हो जाएगा अंकित मूल्य 125। ये क्या हो गया अंकित मूल्य। अब ये कह रहा है तो उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो हानि। ना लाभ ना हानि का मतलब क्या होता है, ना लाभ हो ना हानि, इसका मतलब कि जितने में आप खरीद के लाए हैं उतने में ही आप बेच दीजिए, वही बस जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेचे, तो ना लाभ होगी ना हानि होगी। ठीक है, तो 125 है अंकित मूल्य, कह रहा है कि कितने में बेचे कि ना लाभ हो हानि, इसका मतलब बेचना किस में चाहता है 100 में, तो कितना कम में बेचेगा 25। किससे कम में बेचेगा 125 से, जिससे तुलना की जाए उसको नीचे प्रतिशत बनाने के लिए 100, तो 25 से कटेगा 25 पंचे 125, 100/5 का मतलब 20%। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 20%। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित। आइए देखते हैं जो अगला टाइप है, ये कह रहा है प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। कह रहे किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, तो पहले संख्या मान लेते हैं कितना थी 100, जब इसमें से 10% घटाया जाएगा तो कितना आएगा 90 आ जाएगा, क्योंकि 100 का 10% 10 ही होता है, तो संख्या आ जाएगी कितना 90। और कह रहा फिर से जब 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो पहले तो 10 घटाया गया, वो 100 से 10 घटाया गया, 100 का 10% घटाया गया तो 100 का 10 10 ही होता है, आ गया 90। अब कह रहा है इस संख्या को फिर से 10% बढ़ाया गया, तो 90 था, 90 का जब 10% बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 का 10 कितना होता है 9। ठीक है, कितना वृद्धि होगी 9 की वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिए 90 है और 9 वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 9 कितना हो जाएगा 99। पहले संख्या कितनी थी 100, अब कितना हो गई 99। कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ
तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो पहले 100 थी, अब 99 हो गई, कितना परिवर्तन हुआ 1/100 और गुणे 100, तो कितना कमी हुई 1% की कमी। पहले 100 थी, अब 99 हो गई, तो कितना हो गई 1% की कमी। लेकिन देखिए आपको ये चीज करना नहीं है, ठीक है, ये चीज करने जाएंगे तो बहुत लंबा लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, जब ऐसे सवाल आपको दे तो करना क्या है, इसका फार्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। यही आपका फार्मूला है, यही आप लगा देंगे तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा कि प्रतिशत में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे इस पर फॉलो करके देखते हैं क्या होगा। पहले दिया है घटाया गया तो क्या होगा -10, कमी का मतलब -10, वृद्धि फिर उसके बाद बढ़ाया गया तो क्या होगा +10, और प्लस और माइनस कितना होता है -10 गुणे 10 बटे 100, ठीक है। तो -10 से +10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या बचा माइनस, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक एक के कितना होगा 1, -1 का मतलब क्या हो गया 1% क्या हो गया कमी, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ऐसे लगा सकते हैं, आपका आंसर क्या होगा 1% कमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है ये क्या कह रहा है, एक पंखे के मूल्य में 40% की कमी करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, ठीक है। तो बेसिक तरीके से इसको कैसे लगाते हैं, पंखे के मूल्य में 40% की कमी, तो 100 था, 100 मान लीजिए, जब 40 की कमी हुई तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। उसकी बिक्री में 50% की वृद्धि की जाती है, मतलब अब इससे वृद्धि की जाएगी, ठीक है। वृद्धि कितनी होगी, इससे 50% की वृद्धि हो जाती है, तो 50% जब इसमें वृद्धि होगी तो 60 का 50% कितना होता है, 60 का 50 मतलब 1/2, ठीक, कितना आएगा 30, तो कितना हो जाएगा 60 और 30 90, तो कितना कमी हुई, पहले 100 था अब 90 हो गया, तो कितना प्रतिशत की कमी हुई -10, ठीक है, 10% की क्या हो जाएगी कमी। लेकिन आपको ऐसे लगाना नहीं है, आपको लगाना क्या है फार्मूला, ठीक है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 आपको लगाना है ये वाला, ठीक है। तो कितना, पहले 40% की क्या हुई कमी, -40, 50% की वृद्धि प्लस 50, प्लस और माइनस कितना होगा -40 गुणे 50 बटे 100, ठीक है। देखिए -40 प्लस 50 कितना आएगा, प्लस का 10, यहाँ माइनस 520, तो -20 प्लस 10 आएगा कितना -10, प्रतिशत कमी कितना 10% की, ठीक है। जो आसान लगे आप आसानी से लगा सकते हैं, बाद में जब कठिन आएगा तो ये वाला आपका कम काम करेगा, ये वाला काम दोनों करेगा, लेकिन ये आसानी होगी लगाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, एक संख्या को 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया मतलब +10, फिर 20% बढ़ाया गया प्लस कितना 20, कह रहा मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो प्लस प्लस कितना होगा, प्लस होगा 20 गुणे 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 10 30, 30 और 2 32, कितना आ जाएगा 32% की क्या हो जाएगी वृद्धि, ठीक है। ये हो गया आपका।